आखिर मुस्लिम धर्म यहाँ पे आके फैला कैसे, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग जो आज मुस्लिम्स हैं, वो कोई मुगल तो है नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं, और वो लोग हैं जो उस समय हिंदू धर्म के द्वारा सताए गए थे। इससे शर्मनाक सर और क्या बात हो सकती है। हिंदुस्तान के इतिहास में प्रजातंत्र और जो हमारा जो गणराज्य है, उसकी इन्होंने जो धज्जियां उड़ा दी हैं, निशिकांत दुबे ने खासकर। वो कहते हैं कि प्रयोग के द्वारा जो जायदाद वक्फ के रूप में आ रही है, वो नहीं मानी जाएगी। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है कि लिख करके किसी भी चीज को दान में देना जरूरी हो। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो इससे साफ साफ ये लगेगा कि हमारा जो न्यायपालिका है, उसकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 कई एंगल से इस इशू पर हमने एपिसोड बनाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आने से पहले किरण रिजिजू का एक बयान के सब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब भी इस मैदान में कूदे। उसके बाद दो खास, एक दिनेश शर्मा है, राज्यसभा सांसद हैं, और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण है कि निशिकांत दुबे गोड्डा के सांसद हैं। अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। महुआ मोइत्रा वाले मामले हमने देखा ही था, और इस बार कह रहे हैं कि सीधा ये देशद्रोह फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पर सीधा निशाना, व्यक्तिगत भी और संस्था पे भी। समझिए कि कोई अगर ऑर्डर आपके मन के मुताबिक नहीं आए, चाहे वो गैर कानूनी हो कानूनी हो, तो खट्टा खट्टा सब, और गैर कानूनी फैसला भी आपके पक्ष में हो तो जय जय। निशिकांत दुबे का बयान आप सबने पढ़ लिया है, कई बार वीडियो में हमने कहा भी है, और कई एंगल से, एक जर्नलिस्ट के एंगल से, एक एडमिशन के एंगल से कई एपिसोड्स हमने बनाए हैं इस पे। आज हम एक पूर्व जज क्या समझते हैं इस बारे में। क्या कोई आम आदमी जुडिशरी पे कुछ बोलने से डरता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा? लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर, शायद जहां तक मुझे ध्यान है, हाउस के बाहर इस तरह की टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, दंगे भड़का रहा है कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खन्ना साहब प्यारो, एक जज कैसे देखते हैं, पूरा एपिसोड इसी विषय। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। राकेश यादव जी हैं, पूर्व जज हैं, आजकल समाज सेवी हैं, और कई बार आपने अम्बेडकरनामा पर सुना। अभी लंबे अंतराल के बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि इस एंगल को लीगल तरीके से कैसे इसको देखा जाए। क्या भारत की जुडिशरी इतनी कमजोर है कि नेता सब जब उनके मन के मुताबिक फैसला ना आए, संविधान के अनुसार अगर कोई फैसला हो, तो नेताओं को इतनी आपत्ति क्यों हो जाती? राकेश जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, नमस्कार। आपको भी और दर्शकों को भी बहुत बहुत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, इस तरह का बयान को लीगल टर्मिनोलॉजी में कैसे समझा जाए? लीगल टर्मिनोलॉजी की जहां तक ताल्लुक है सर, के ये मतलब पहले हम कभी पढ़ा करते थे कि जो जुडिशरी है उसकी आउटरीच है, शेडो कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो ये जो टसल है एडमिनिस्ट्रेशन की और जुडिशरी की, ये जस्टिस वर्मा के समय से चली आ रही है। जब से जुडिशरी ने इन पॉलिटिशियंस पे या एडमिनिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, उन पे अपना शिकंजा कसना शुरू किया, तब से जो है ये वार एक चलता आ रहा है। और जहां तक ताल्लुक है इनका नेताओं के स्टेटमेंट का, इनकी जो बयानात हैं, वो बयानात बिल्कुल बेहुदा हैं और कोर्ट की साफ तौर पर अवमानना है। ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हो या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनके बारे में इस तरह की बात करना पूरे के पूरे संस्थान को, जो हमारा न्यायिक संस्थान है, उसको डिफेम करने में आता है। और पूर्ण रूप से ये जो है अदालत की अवमानना है। अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान नहीं लेता है, तो इससे साफ साफ ये लगेगा कि हमारा जो न्यायपालिका है, उसकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो गई है। ये सीधी सीधी तो मेरी तो सोच ये है। कार्यपालिका है, इसने जब जब गड़बड़ की है,
तब तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको देखा है, परखा है, और उसके बाद अगर गलत हुआ तो उसको खत्म कर दिया। तो इसमें अभी तो कोई फैसला तक नहीं आया है इसका सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने केवल यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी किया है, और अंतरिम आदेश इसलिए जारी किए जाते हैं कि फैसला जो है किसी भी पक्ष के हक में हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो जो पक्ष अदालत के सामने है उनमें से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान ना हो किसी भी कानून के बनने की वजह से। इसके अलावा तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ऊपर उनकी ऐसी टिप्पणी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आतंक को शरण दे रही है, सुप्रीम कोर्ट दंगे भड़काती है, तो इससे शर्मनाक बात हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार हुई, और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात यह सर के केवल 3 ही तो बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक तो जो इन्होंने बनाया है कि बोर्ड बनाएंगे, वो बोर्ड ना बनाया जाए, क्योंकि उसमें इन्होंने कुछ ऐसी एनोमलीज रख दी है जिसकी वजह से जो खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि रिलीजियस चीजें हैं, तो रिलीजन में आप देखेंगे कि इन्होंने ऐसा कर दिया इस बार कि जो वकफ की जायदाद है, वो कहते हैं कि प्रयोग के द्वारा जो जायदाद वकफ के रूप में आ रही है वो नहीं मानी जाएगी। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं है कि लिख करके किसी भी चीज को दान में देना जरूरी हो। आप अगर किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है उसको आप दान में दे सकते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो। तो इसी तरह से हमारे यहाँ वकफ की प्रॉपर्टीज है, उसके ऊपर ये बोर्ड बनाना चाहते हैं। बोर्ड में 2 ओबीसी होने चाहिए और कुछ जो है नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। इस चीज के ऊपर जो है अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन बातों को लेकर के अगर ये इस तरह का काम करते हैं तो और इससे शर्मनाक सर और क्या बात हो सकती है। हिंदुस्तान के इतिहास में प्रजातंत्र और जो हमारा जो गणराज्य है उसकी इन्होंने जो धज्जियां उड़ा दी हैं, निशिकांत दुबे ने खासकर, ऐसे ही शर्मा जी ने किया, ऐसे ही जो धनखड़ साहब है उनके बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है इस समय सोशल मीडिया पे कि वो बहुत ज्ञानी आदमी है। मैंने तो मेरे जीवन काल में कभी ये देखा नहीं कि धनखड़ साहब ने कोई बहुत बढ़िया किसी अदालत में ऐसी आर्गू की हो कि जिसके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर डिस्कस किया हो, या कभी डिवीजन बेंच में कोई ऐसा मैटर के अंदर उन्होंने आर्गू किया हो। ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं, तो उनको जूरिस्ट नहीं कहा जा सकता। जहां तक हमारे जजेस का प्रश्न है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी शक्तियां प्रयोग करने में सक्षम है, और वो इसको जो वकफ का इन्होंने अमेंडमेंट किया है उस अमेंडमेंट को सेट असाइड कर सकती है अगर उनको ठीक लगता है तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये जो जो आज जो चल रहा है हमारे यहाँ जो समाज में जो चल रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि जैसे हमारे ट्रंप साहब अमेरिका में कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे जाकर के कोर्ट में कह दिया कि हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। ये ऐसी ही स्थिति हिंदुस्तान में भी पैदा होगी। तो ये जो तानाशाही लोग हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगी क्या? तो अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया और हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया है। अब ये क्राइसिस खत्म कैसे होगा, ये सारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स है वगैरह वगैरह, ये सारी जो संस्थान है ये सब आज खुले रूप में जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एक बच्ची सुप्रीम कोर्ट, अगर इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारी जो न्यायपालिका है उसकी रीढ़ की हड्डी समाप्त हो जाएगी, और आम आदमी को न्याय मिलने का तो संभावना ही पैदा नहीं होती। आपको एक बात मैं बताऊं अंदर की, कि अब ऊपर ही नहीं, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें भी जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो लोग यूं कहते हैं कि सरकार के खिलाफ फैसला करने से पहले आप 20 बार सोचिए, हो सके तो सरकार के खिलाफ फैसला मत कीजिए। तो फिर काहे की न्यायपालिका है? आपको और हमको न्याय कैसे मिलेगा, गरीब आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि जो क्राउन है, जो सरकार है, वो दैट इज द वर्स्ट लिटिगेंट। उससे बेईमान और उससे घटिया कोई मौके कभी हुआ नहीं। ये यहाँ नहीं, ये रोमन मैक्सिम है जो अब तक चली आ रही है। तो अगर उनके खिलाफ आप फैसला नहीं कर सकते तो फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? इसको छोड़ दीजिए, आउटसोर्सिंग कर दीजिए जिस और चीजें उनकी हुई है। तो ये इसका लब्बो लबाब तो है सर ये। नहीं, बाकी वो आप आप जो बताइए। कह रहे हैं कि जो बोर्ड में अमेंडमेंट है कि उसमें हिंदू सदस्य भी होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो राम मंदिर भी बना, लेकिन वहां मुस्लिम तो छोड़िए, ओबीसी को भी नहीं रखा, दलित को भी नहीं रखा। ओबीसी तो लुकियारी लेके पूरा राम मंदिर
बनाने का ओबीसी कई नेता, उमा भारती, विनय कटियार, तमाम ऐसे ऐसे कई ऐसे चेहरे थे, कल्याण सिंह, सब तो डुकलारी लेके राम मंदिर आंदोलन में आगे था, तो ओबीसी को ही नहीं रखा हो, हिंदू ओबीसी को। नहीं, हिंदू ओबीसी इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है इसमें तो हिंदू ओबीसी को रखा है, पर ओबीसी को रखने से फायदा नहीं, क्या, आप राम मंदिर बताइए। वाले में, राम मंदिर वाले ट्रस्ट में राम है। मंदिर में कोई नहीं है, वहां ट्रस्ट में कोई भी ऐसा ओबीसी एससी एसटी किसी को नहीं रखा है कि जो राम और मंदिर का जो जो कहते न्यास उन्होंने बनाया है। अच्छा एक बात और बताइए आप सर, कि बाबरी मस्जिद और इसको वक्फ एक्ट की अगर आप तुलना करेंगे तो राम मंदिर का, इसको राम मंदिर को डेडिकेट करने का जमीन या उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उसका कोई डॉक्यूमेंट है कहीं कि उसको कभी किसी ने, जो व्यक्ति पहले उसका मालिक था उस व्यक्ति ने वो जमीन राम मंदिर के नाम, श्री राम भगवान के नाम कभी डोनेट करने का कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी केवल यूजर के बेसिस के ऊपर कह दिया कि ये राम मंदिर है। इसी तरह से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो मस्जिद है, अगर मस्जिद एक बार है तो है और नहीं है तो नहीं है। वन से वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। तो ये हिंदू धर्म में भी ऐसा ही है, क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसा है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा है, सिख धर्म में भी ऐसा ही है। तो ये जो इन्होंने ओबीसी के लोग तो अब दिग्भ्रमित हो गए हैं, पथ भ्रष्ट हो गए हैं, आप ये भी कह सकते हैं। वो मूर्खता कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो ज्वाइन भी करते हैं ऐसी किसी कमेटी को, किसी भी बोर्ड को, तो भी बिल्कुल गलत है। आखिर मुस्लिम धर्म यहाँ पे आके फैला कैसे, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। ज्यादातर लोग जो आज मुस्लिम्स हैं वो कोई मुगल तो है नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं, और वो लोग हैं जो उस समय हिंदू धर्म के द्वारा सताए गए थे, जिनको मंदिरों में घुसने की परमिशन नहीं थी, जिनको मंदिरों में पूजा करने की परमिशन नहीं थी, जिनको पढ़ने लिखने का हक नहीं था, जिनको कहीं किसी के दरवाजे के अंदर घुसने का हक नहीं था। ऐसे लोग थे जिन्होंने देखा कि भाई यहाँ समानता है, तो वो मुसलमान बन गए। तो आज हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को जो सबसे बड़ा खतरा है वो इन्हीं लोगों से है, जो लोग हिंदू धर्म के आज वकील बने हुए हैं, जिनमें जो है प्रथम पक्ष जो है आरएसएस है, दूसरे के ऊपर हिंदू महासभा है। इस तरह के लोग हैं जो हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं जी। नहीं तो जज साहब के बारे में जो टिप्पणी है चीफ जस्टिस के बारे में, वो तो सीधे और सीधे मतलब एक संगीन आरोप है, संगीन आरोप। जी तो इसमें अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया कहीं से नहीं आई है। मैं तो कहता हूं उनको तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ये तो ऐसी ऐसी टिप्पणी आज तक किसी ने इतिहास में की हो। आप तो इतिहास भी पढ़ते हैं, समाजशास्त्र भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, आप तो प्रोफेसर हैं। आप बताइए कोई ऐसा इंस्टांस है जिसमें ये कहा गया हो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दंगे करवाए हैं, सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों को पनाह दे रही है ऐसे? ये आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो अगर इस पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है तो इसका मतलब ये वही बात है दोहराने वाली कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कोलैप्स हो चुकी है तो हाई कोर्ट्स भी कोलैप्स हो चुकी है, और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वो भी कोलैप्स हो चुकी है। तो जी मतलब इसका क्या समाधान है, क्या क्या रेमेडीज है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं, इसमें कानून क्या कहता है? चीफ जस्टिस इसको सेट असाइड कर सकते हैं सर, वकफ एक्ट को, अमेंडमेंट एक्ट को अगर चाहे तो सेट असाइड कर दें। वो एक्ट नहीं, निशिकांत दुबे का जो स्टेटमेंट है इनके खिलाफ सर साफ तौर पर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, और इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। इनका जो स्टेटमेंट है वही काफी है कि अदालत की अवमानना की है, और इनकी सजा होनी चाहिए पूरी, जितनी मैक्सिमम होनी चाहिए उतनी सजा होनी चाहिए इनको, उनको जुर्माना भी लगना चाहिए। ये प्रावधान है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो क्या हुआ सर? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो कोई स्टेटमेंट है नहीं सर। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई कुछ स्टेटमेंट नहीं है। जेपी नड्डा साहब कह के निकल गए कि ये पार्टी का नहीं है, लेकिन कोई कंडेम किया इस चीज को? आरएसएस ने, बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने? ये सर काहे को कंडेम करेंगे? इनकी तो सीधी सी बात है, ये आज कोई नई बात तो है नहीं। इनको जो है सीधा सा परकोलेट करते हैं एक बात को, उस बात को परकोलेट करके अपने बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड नेताओं से कहलवाते हैं बातें। मोदी जी अपने मुंह से थोड़ी कहते हैं। तो ये अगर अगर ऐसा है तो इनको तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इनका तो। और मोदी जी ने मना नहीं किया तो वैसे तो देखिए कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें एक्ट एंड ओमिशन,
दोनों जो है पनिशेबल है। अब एक्ट तो उन्होंने किया नहीं, मोदी जी ने, नड्डा साहब ने भी कोई एक्ट तो किया नहीं, पर ओमिशन तो की है। पार्टी लेवल पे प्रेसिडेंट है, उनको कंडेम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो समर्थन दे रहे हैं। तो इसका तो जो है पॉलिटिकल कोई सॉल्यूशन होगा तो होगा, इसका इस मामले में डायरेक्ट उन्होंने इन्वॉल्व ये नहीं कहा माना जा कि ये कहा कि ये पार्टी का लाइन नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये कहने से बात बन जाती है क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती ऐसा कहने से कोई बात कि पार्टी का स्टैंड नहीं है। इनको अगर अगर ये कहते हैं कि पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो इनको इन निशिकांत दुबे जैसे लोगों के खिलाफ पार्टी को खुद एक्शन लेना चाहिए। तो वही जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, दैट अमाउंट्स टू ओमिशन। मतलब ये मतलब नकारात्मक जो इनका रवैया है, इससे साफ जाहिर होता है कि इन्होंने इन निशिकांत दुबे जैसे लोगों से कहलवा देते हैं और बाद में पतली गली से निकल जाते हैं। ऐसा एक बार थोड़ी हुआ है, पिछले 10-11 साल में सैकड़ों बार ऐसा हो चुका है कि ये कहता कोई है और उसके बाद ये पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं। अच्छा, मानहानि, मान लीजिए हाइपोथेटिकल एक सवाल, मानहानि केस में क्या मैक्सिमम सजा हो सकती है? मैक्सिमम सजा सर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट में 3 साल होनी चाहिए, जहां तक अगर याद नहीं है। और बाकी जुर्माना तो भी? सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स हैं, वो तो सजाएं चलते कम ही फिरते भी होती हैं। कोर्ट लगा देती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। रात को भी लगा देती है, हम्म। सुबह 4 बजे भी लगा देती है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी ये हाल हो गया है। मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि एक वो कहावत है कि शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो यस अगर यस। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा होता है तो फिर बेकार है। कई आ गए, राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद फैसला आ गया, फिर ईडब्ल्यूएस आ गया, तमाम इस तरह के फैसले आ गए। सरकार की बल्ले बल्ले थी, सर लेकिन सरकार एक तो साबित कर। हमेशा से करती आ रही है कि जो उनको अच्छा लगे वो तो गप गप, और जो उनके खिलाफ हो जाए वो थू थू। ये सरकारों के काम है, ये सरकारें ऐसे ही करती हैं। जब इनके हक में कोई फैसला हो जाता है तो उसको पब्लिसाइज करते हैं। बहुत अच्छा फैसला किया जज साहब ने। पर ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अगर कोई फैसला सरकार के खिलाफ भी चला गया तो उसके बारे में सरकार ने ये कहा हो कि ये फैसला गलत है। ये रिव्यू पिटीशन लगाएं, ये क्यूरेटिव पिटीशन लगाएं, ये जो भी करें सुप्रीम कोर्ट में जाके करें और उसके बाद बात करें। ऐसे थोड़ी कि पब्लिकली जाकर के किसी को कह दिया कि ये तो जो है दंगा करवाती है सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर खन्ना। तो ये सब वाहियात बातें हैं इनकी, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और 5 जी सर, तारीख को नमस्कार। सुनवाई है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार अम्बेडकर नवा पर आते रहें। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर, नमस्कार सर, थैंक यू सर।